डूम्सडे ट्रेलर में तो हमें लगभग पूरा मल्टीवर्स ही शो कर दिया गया, बट फिर भी इतने सारे मल्टीवर्स शो करने के बावजूद सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, इटर्नल्स डूम्सडे में क्यों नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये गलत क्वेश्चन है। असली क्वेश्चन ये है, अगर डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स को तोड़ रहा है तो अरिशम कुछ कर क्यों नहीं रहा। सोचो, अरिशम कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। एमसीयू के हिसाब से उसने ही इटर्नल्स को क्रिएट किया, उसने ही सेलेस्टियल सीड्स प्लैनेट्स के अंदर प्लांट किए, और उसका काम है सिविलाइजेशंस को जज करना, यानी अर्थ उसके लिए सिर्फ एक प्लैनेट नहीं एक प्रोजेक्ट है। अब यहाँ से सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। अगर डॉक्टर डूम सच में मल्टीवर्स को रीराइट करने वाला है तो लॉजिकली सेलेस्टियल्स सबसे पहले रिएक्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर यूनिवर्सेस ही डिस्ट्रॉय हो गए तो नए सेलेस्टियल्स पैदा ही कैसे होंगे, उनका पूरा साइकिल ही खत्म हो जाएगा। तो फिर अरिशम चुप क्यों है? मेरे हिसाब से सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, अरिशम को लगता है डूम थ्रेट ही नहीं है। जैसा उसने थानोस के टाइम इंटरफियर नहीं किया, वैसे ही शायद वो इसे भी एक लोअर लेवल कॉन्फ्लिक्ट समझ रहा हो। दूसरी, अरिशम इंटरफियर कर ही नहीं सकता। हो सकता है सेलेस्टियल्स के कुछ कॉस्मिक रूल्स हों जिन्हें तोड़कर वो डायरेक्टली मल्टीवर्स में एक्शन ना ले सके। कॉमिक्स में भी सेलेस्टियल्स अक्सर ऑब्जर्व करते हैं और हर कॉन्फ्लिक्ट में पर्सनली एंटर नहीं होते। और तीसरी सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी, क्या डूम के पास ऑलरेडी ऐसी पावर आ चुकी है जिससे सेलेस्टियल्स भी उससे अवॉइड कर रहे हैं। ये अभी सर्फ थियोरी है, लेकिन अगर डूम्सडे में डूम किसी कॉस्मिक सोर्स से पावर लेता है तो अरिशम का साइलेंस सडनली सेंस बनाना शुरू कर देगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात, मार्वल ने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में टियामत और सेलेस्टियल आइलैंड को दोबारा कैनन बना दिया। यानी मार्वल ने सेलेस्टियल्स को भुलाया नहीं है, बस अभी तक उन्हें स्टोरी में वापस नहीं लाया। तो हो सकता है मार्वल सीक्रेटली सेलेस्टियल्स की एंट्री को सेव कर रहा हो, और अगर ऐसा हुआ तो डूम्सडे का सबसे बड़ा सरप्राइज डॉक्टर डूम नहीं अरिशम का जजमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर पूरा मल्टीवर्स टूट रहा हो तो शायद अब अर्थ को नहीं डूम को जज करने का टाइम आ गया है।